हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमिक फोरम। आज मैं क्लास 10th के लिए लेके आया हूं एमसीक्यूज में पूछे जाने वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर बच्चे फंस जाते हैं उसमें, जनरली एमसीक्यूज में। तो हम लोग उसी के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले आप अपने आप से 10 सेकेंड्स मैक्सिमम दीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और फिर मेरा सोल्यूशन देखिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी, देन द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इज। कुछ बच्चे इसी में फंस जाएंगे कि ए प्लस बी बाई टू का एंगल हम लोग कहां से निकालें, हाफ एंगल तो हम लोगों को पता ही नहीं है। पहले आप ट्राई करिए फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। तो उसके लिए अगर आप ट्राइंगल बनाएं, देखिए एंगल सी राइट एंगल है, एंगल सी इज राइट एंगल। और आपसे पूछा जा रहा है, सी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, वो कह रहा है साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू। तो आपको ये पता होना चाहिए जब ये 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री है। तो ये अकेला ही 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर angle A plus angle B is 90 degree, therefore A plus B by 2 will be obviously 45 degree। और आपसे पूछा जा रहा है sin of A plus B by 2, that is sin of 45 degree। sin of 45 degree is 1 by root 2। तो इसमें ये आसान सा क्वेश्चन था, तो ये जस्ट स्टार्टिंग है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ cos 9 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ tan 5 थीटा इज। इसमें अगर आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप सबसे पहले जो चीज दिमाग में आएगी कि थीटा की वैल्यू पहले सोचना शुरू कर देंगे कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए cos 9 थीटा sin थीटा के बराबर होगा। तो बस वहीं पे क्वेश्चन दम तोड़ देगा। तो सबसे पहले आप एक बार ट्राई करिए, सोचिए और फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। ये क्वेश्चन जो है बना हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। एक तरफ कोई अलग फंक्शन है, दूसरी तरफ अलग फंक्शन है, तो क्लास 10th में आपको ये तभी आप क्रैक कर पाएंगे जब एक तरफ कोई फंक्शन है और दूसरा उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब अगर यहां पे कॉस है तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन होता है। तो cos 9 थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा दिया हुआ है और मुझे tan 5 थीटा निकालना है, दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले थीटा निकालने के लिए मैं इस साइन को कॉस में चेंज करूंगा। और साइन को कॉस में चेंज करना हमको आता है, हमको पता है कि साइन थीटा को हम लोग cos 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब अगर cos 9 थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ तो डेफिनेटली 9 थीटा की वैल्यू जो होगी 90 डिग्री माइनस थीटा हो गई। तो इसका मतलब tan थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और मुझे कि इसकी वैल्यू चाहिए 5 थीटा की, तो देयरफॉर 5 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और tan 5 थीटा दैट इज tan 45, एंड tan 45 इज 1। ठीक है, ये समझ में आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन, होपफुली ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद आईसीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर में। If sin a plus sin squared a is 1, then the value of cos square a plus cos raised to the 4a। इसमें बच्चा सबसे पहले ये सोचता है कि sin square a तो दिख रहा है हमको। सबसे पहले आपको इसमें आइडेंटिटी ये स्ट्राइक करनी चाहिए कि sin और cos में जो कनेक्शन है वो दो तरह से होता है। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से होता है, और दूसरा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि sin square a कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर ए।
अब बच्चा ये सोचता है कि यहां पे एक तो साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, दूसरा साइन ए है, साइन ए को मैं कॉस ए नहीं लिख सकता, तो इसका स्क्वायर कर देगा। जैसे ही स्क्वायर कर देगा इस क्वेश्चन में, वही ये क्वेश्चन कहीं का कहीं और चला जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में यही एक प्रॉब्लम है, आपने एक स्टेप किया, वो क्वेश्चन अगर 10 स्टेप में आना होगा तो वही क्वेश्चन जो है 2 स्टेप में आ जाएगा, और कोई दूसरा स्टेप कर लिया, पता चला 10 स्टेप का क्वेश्चन 20 स्टेप में चला गया। तो आपको यह समझना चाहिए कि पूछा क्या गया है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू दी 4a, और हमको यहां पे दिख रहा है कि एक साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकता हूं। पहले उतना काम करिए, साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना आ गया, एक कॉस स्क्वायर ए दिखने लग गया, 1 और 1 कैंसिल हो गए। अब हमको यह देखना है कॉस रेज टू दी 4a लाना है, तो कॉस रेज टू दी 4a यहां पे स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर होने लगेगा, उसमें साइन ए फिर से आने लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस स्क्वायर ए को ट्रांसपोज कर लूंगा दूसरी तरफ। अब मैं स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ। अब मैंने जब स्क्वायर किया तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए, एंड दिस इज कॉस रेज टू दी 4a। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए को आप फिर से cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज कॉस रेज टू दी 4a। नाउ 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू दी 4a। ठीक है, आप ध्यान ये दीजिए कि आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और ये सारे एमसीक्यूज कंसिस्टेंटली आप 10 सेकंड के अंदर कर ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन आपका इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा उसको भी आप 5 से 10 सेकंड के बीच में ही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज। इसमें करने के कई रास्ते हैं, स्पेशली 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो मैं आपको करके बता रहा हूं, जनरली बच्चे उसी को अडॉप्ट करते हैं, उसी रास्ते को अडॉप्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं उस रास्ते को। पहले बच्चा क्या करता है कि टैन सेक कोसेक सब कुछ दे रखा है, तो साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं इसको। हम भी वही कर रहे हैं, साइन और कॉस में चेंज कर ले रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसके बाद ऑब्वियसली बच्चा पहले क्या करेगा, एलसीएम लेगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 टाइम्स साइन थीटा, एलसीएम लेने पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। कुछ बच्चे इसके बाद पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ बच्चे यहां पे देख लेंगे कि सर ऐसा है कि ये तो डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, और ऐसा है कि मैं अगर इसको a ट्रीट करूं, ये पूरा साइन प्लस कॉस, अगर ये a है और ये 1 जो है ये b है, तो मुझे a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी नजर आ रहा है। इससे नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे हमारे। तो साइन प्लस कॉस a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं वो स्टेप को स्किप कर रहा हूं, सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूं यहां पे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो a स्क्वायर हो गया क्योंकि इसको मैंने a ट्रीट किया था, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर दैट इज 1। और ये भी आपको दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 कैंसिल हो गया। तो क्या आया है हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 2। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था। अगर हमको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है तो हम लोग 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक और मेथड बताना चाहता हूं, और ये मेथड दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड, लेकिन ये मेथड जनरली काम कब करेगा,
जबकि आपके पास इसी तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में कुछ दिया गया हो एक्सप्रेशन, और आपको जो ऑप्शंस दिए जाएं, याद रखिए ये मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं ये तभी काम करेगा जब ये एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा। इसमें आप किसी भी 3 मार्क क्वेश्चन या 4 मार्क क्वेश्चन में मत अप्लाई कर दीजिएगा। जब आपको ऑप्शंस में सारे के सारे कांस्टेंट्स दिखे, कांस्टेंट्स मतलब कोई वैल्यूज दिखे, तब आप क्या कर सकते हैं, तो आपको सोचना क्या है, आपको सोचना है, इसका मतलब यह हो गया कि थीटा की कोई भी वैल्यू जो है उसके लिए जो भी आंसर है, हमको नहीं पता कौन सा आंसर सही है, लेकिन जो भी आंसर है थीटा की हर एक वैल्यू के लिए वही आ रही है। तो अगर हर एक वैल्यू के लिए आ रही है तो मैं कोई एक कंफर्टेबल वैल्यू पुट करके यहां पे देख लेता हूं, ये सारे स्टेप्स को बाईपास करके एक कंफर्टेबल वैल्यू पुट करता हूं। लेकिन इसमें एक लूपहोल है। वो क्या है कि आप ऐसी वैल्यूज नहीं पुट कर सकते जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाए। जैसे थीटा 90 नहीं रख सकते, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, sec 90 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, या cosec 0 भी नॉट डिफाइंड होता है। तो इन दोनों 0 और 90 से बचेंगे हम। इनमें जो है ये वैल्यूज नहीं रख सकते हम। तो उसके अलावा कोई भी कंफर्टेबल वैल्यू रख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कंफर्टेबल वैल्यू हमारे लिए क्या है, 45 डिग्री है, क्योंकि tan और cot दोनों की वैल्यूज 1 आती हैं, तो हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं थीटा की जगह 45 डिग्री रख रहा हूं। तो थीटा की जगह 45 डिग्री रखूंगा तो पहले स्टेप में ये आ जाएगा 1 प्लस tan 45 1। ऑब्वियसली इसमें आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। sec 45 डिग्री √2 होता है, cos 45 डिग्री 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल sec 45 √2 मल्टीप्लाइड बाई cot 45 फिर से 1, और cosec 45 जो है वो भी √2 होता है, क्योंकि sin 45 1/√2 होता है, तो cosec 45 भी √2 हो गया। तो देखिए यहां पे आपको 2 प्लस √2 दिख रहा होगा, और यहां पे 2 माइनस √2 दिख रहा होगा, फिर से a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी दिख रहा है आपको। तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर्ड विच इज 4 माइनस b स्क्वायर्ड विच इज √2 स्क्वायर्ड विच इज 2, एंड 4 माइनस 2 इज 2। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने कम समय में आ गया, लेकिन ये मैंने जैसे बताया ये तभी पॉसिबल है जब आपको एक्सप्रेशंस की वैल्यू कोई कांस्टेंट दिखे, और अगर कोई डिफरेंट वैल्यूज दिखेंगी तो उसमें सब में सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। ये इसमें एक ड्रॉबैक है, लेकिन ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे देखिए इसमें भी वैसा ही कुछ है, तो इसमें भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। पहले तो आप एक जनरल मेथड से कर लीजिए जैसे हम लोग करते हैं यूजुअली। तो सबसे पहली चीज हमको क्या स्ट्राइक कर रही है, हमको सबसे पहली चीज स्ट्राइक कर रही है कि भाई यहां पे साइन कॉज है, tan और sec है, तो tan को साइन और कॉज में, और sec को भी कॉज में कन्वर्ट कर लें। वही करते हैं, साइन थीटा टाइम्स tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा को नीचे ले आते हैं, और ये 1 माइनस कॉस थीटा माइनस sec थीटा विच इज 1 अपॉन कॉस थीटा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि वो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज याद करते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। बस इसके बाद की चीजें, जो जैसे हम कहें कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वो कहते हैं याद करने की क्या जरूरत है, हम तो डिराइव ही कर लेंगे। लेकिन डिराइव तो कर लेंगे आप, लेकिन जब क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी दिखेगी वो उतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं कर पाएगी। तो आपको रेडिली याद रखने के लिए कि भाई जैसे ही वो दिखे हमको स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, रेडिली याद होना चाहिए हमको। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि साइन स्क्वायर आ रहा है और नीचे 1 माइनस कॉस है, तो मुझे तो पता है साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये अगर स्ट्राइक नहीं करेगा यहां पे, तभी ये क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, और माइनस 1 बाई कॉस थीटा।
एक आइडेंटिटी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। यहां भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद आप एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कैंसिल होके 1 आ गया, तो आंसर इज 1। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई एक्सप्रेशन है और ऑप्शंस में आपको कांस्टेंट्स दिख रहे हैं तो आप एक कंफर्टेबल वैल्यू ले सकते हैं। अब जैसे देखिए यहां पे मैं यहां पे π/2 90 डिग्री तो नहीं ले सकता, π/2 एक्चुअली में 90 डिग्री की ही वैल्यू होती है, वो 11th में आप पढ़ेंगे, तो 90 डिग्री नहीं ले सकता मैं, tan 90 नॉट डिफाइंड होगा, sec 90 नॉट डिफाइंड होगा। मैं यहां पे जीरो भी नहीं ले सकता। जीरो क्यों नहीं ले सकता मैं? क्योंकि मैं अगर जीरो लूंगा तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। किसी भी रैशनल फंक्शन यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म्स में कोई रैशनल टर्म है, उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, यह आपको क्लास 9th में बताया गया होगा। तो मैं जीरो नहीं ले सकता यहां पे, मतलब इस वैल्यू को 1 नहीं बना सकता, तो मैं जीरो भी नहीं पुट कर सकता। तो फिर से कौन सी वैल्यू बची? 45 डिग्री पुट करके देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो थीटा अगर 45 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 45 हो गया 1/√2, tan 45 डिग्री हो गया 1 माइनस कॉस 45 फिर से 1/√2 और sec 45 √2 आ गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1/√2 डिवाइडेड बाई, यहां पे एलसीएम लिया आपने √2 माइनस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस टर्म को हम एलसीएम लिए बगैर, या तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये 1/√2 माइनस 1 आया और ये √2/1 आया। तो आप जब एलसीएम लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? √2 को इस नेगेटिव √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और फिर -1 को नेगेटिव √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव √2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1। तो ये आया क्या? 1 माइनस 2 इज -1, तो √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 विच इज 1। अब मैं आपको समझा रहा था, इस वजह से मुझे देर लग रही है, वरना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम टाइम 4 से 5 सेकंड का ही लगेगा। लेकिन आपको वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। वैल्यूज अगर नहीं मालूम है तो ये काम नहीं करेगा, और ये काम कब करेगा? जबकि ऑप्शंस में कांस्टेंट वैल्यू, ये याद रखिएगा। मैं आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन करके दिखाता हूं, सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें कि आप वैल्यूज रखने से फंस सकते हैं। जैसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से करते हैं। तो नॉर्मल मेथड से करेंगे तो सेक थीटा को हम लिखेंगे 1/cos थीटा माइनस cos थीटा, कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस sin थीटा, और मल्टीप्लाइड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा को भी 1/sin स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट चीज जो हमको स्ट्राइक करेगी वो है एलसीएम लेना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1/sin स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअली में साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं इसको इससे कैंसिल कर दे रहा हूं। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बचा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कॉस बाई साइन, ये आ गया कॉट थीटा। सो दिस इज आवर आंसर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसमें, इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब आप वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। जैसे
मान लीजिए मैं इसमें भी वैल्यू पुट कर देता हूं 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1/√2, क्योंकि sec 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है। इसमें cos 45 की वैल्यू 1/√2 होगी और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। cos 45 डिग्री फिर से √2 का स्क्वायर इज 2। ये तो सेम चीज है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 प्लस हाफ माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो ये हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 1। ये 1 आ रही है वैल्यू, 45 डिग्री पे वैल्यू 1 आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि cot 45 भी 1 दे रहा है, tan 45 भी 1 दे रहा है। अब आप फंस जाएंगे कि कौन सी वैल्यू आप लें, tan 45 की cot 45। आंसर तो cot थीटा है, हमारा आंसर इससे निकल रहा है। तो ये मेथड कब काम करेगा, जब कांस्टेंट वैल्यूज ऑप्शन में दी गई हो, और अगर इस तरह के फॉर्म्स में है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे ये sin स्क्वायर अल्फा है, ये गलती से cos स्क्वायर अल्फा लिख गया था। क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई sin स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू क्या। फिर से 10 सेकंड लीजिए, सॉल्व करिए, नहीं आता है फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। सबसे पहली चीज क्या दिखनी चाहिए आपको, सबसे पहली चीज ये दिखनी चाहिए कि यहां पे sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर नहीं भेज देंगे हम, कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। तो sec स्क्वायर थीटा अगर हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा और का होल स्क्वायर माइनस sin रेज टू दी 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec रेज टू दी 4 थीटा। ये तो आपको पता है ये 1 है, तो ये क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज sec रेज टू दी 4 थीटा माइनस sin रेज टू दी 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec रेज टू दी 4 थीटा। क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, अब sec रेज टू दी 4 थीटा को आप कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा 1 माइनस sin रेज टू दी 4 थीटा। कुछ बच्चे यहां पे दे मे गेट स्टक, इसके बाद क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे कि cos रेज टू दी 4 थीटा लिख देंगे। आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी प्रिविलेंट, दो इट इज रॉन्ग, वेरी प्रिविलेंट, कि वो कहते हैं, वो समझते हैं बच्चे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर cos स्क्वायर थीटा होता है तो इससे हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन रेज टू दी 4 थीटा भी cos रेज टू दी 4 थीटा के बराबर होगा, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मत करिएगा। क्या दिख रहा है आपको, आपको दिखना ये चाहिए कि 1 माइनस साइन रेज टू दी 4 थीटा में फिर से वही आइडेंटिटी छुपी हुई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कंसिडर्ड एज a in this case, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, sec रेज टू दी 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाई, या इसको आप ऐसा करिए कि इसको आप 1 बाई cos रेज टू दी 4 थीटा लिख लीजिए, क्योंकि इवेंचुअली आपको फिर ब्रैकेट से ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। और ये क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, और इसको आप कुछ नहीं लिख सकते, तो cos स्क्वायर थीटा से ये एक cos स्क्वायर थीटा कैंसिल होके cos रेज टू दी 4 थीटा था, तो cos स्क्वायर थीटा बचा। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
और डिनोमिनेटर में बचा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया। आपको इस फॉर्म में चाहिए, तो आपको दिख रहा होगा कि आप डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपको दिख ही रहा है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज द करेक्ट आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इफ cosec माइनस कॉट इज 3/2 देन द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस दो बनाए जा सकते हैं, एक cosec माइनस कॉट या cosec प्लस कॉट देके, और एक sec माइनस टैन या sec प्लस टैन देके। आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें चीज क्या है कि cosec माइनस कॉट की वैल्यू दे रखी है और आपसे cosec की वैल्यू पूछ ले रहे हैं, तो आपको फिर स्ट्राइक नहीं करेगा ये कहां से निकालें। फिर आप जो है साइन और कॉस लेके करना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद एलसीएम वगैरह लेते हैं, बहुत आएगा लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर स्क्वायरिंग करके आ जाएगा वो, लेकिन बहुत लेंदी होगा। आपको ये याद रखना चाहिए, जब कभी भी cosec माइनस कॉट दिया गया है और आपको उन्हीं में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए ये क्वेश्चन बना कहां से है। ये क्वेश्चन इस तरह से बना है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, जो मैंने अभी बताया आपसे कि आपको वो आइडेंटिटीज रेडिली स्ट्राइक करनी चाहिए। तो ये यहां से बना है। उसी तरह से sec माइनस टैन होता या sec प्लस टैन होता, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1, वहां से वो क्वेश्चन बनता। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, इसको एक दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा टाइम्स cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, दिस इज 1। और हमको cosec थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, दिस इज 3/2, तो यहां से cosec थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। तो cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो cosec थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 2/3, और हमको cosec थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी, दैट वाज 3/2। आपको क्या करना है, cosec थीटा निकालना है। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, इनको ऐड कर लो। जैसे ही ऐड करेंगे कॉट और कॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 cosec थीटा, 2 cosec थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3/2। तो 2/3 cosec थीटा 2 cosec थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। तो 2 cosec थीटा is equal to 13/6 and therefore cosec theta is equal to 13/12। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस जब बनते हैं तो वो डायरेक्ट आइडेंटिटी से बनते हैं, cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर से या sec स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप ये ध्यान दीजिए कि आपसे जब एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो आप माइंड में ये चीज़ नहीं बिल्कुल फिक्स कर पाते कि आपको कौन सा आंसर, आपको दिख तो रहा है लेकिन कौन सा आंसर सही है, इनमें से कौन सा आंसर सही है। चलिए देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए सेक ए माइनस टैन ए, और रीजन दिया गया है sec स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज 1, विच इज ऑब्वियसली ट्रू, दिस इज एन आइडेंटिटी। तो इनमें से जनरली ऐसे ही ऑप्शंस होते हैं, a इज करेक्ट, r इज करेक्ट एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a इज ट्रू, r इज फॉल्स, r इज ट्रू, a इज फॉल्स, ऐसे ही ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्राई करते हैं ऐसे कि जैसे एक रेगुलर बच्चा ट्राई करता है। कैसे ट्राई करेगा एक रेगुलर बच्चा, कैसे ट्राई करेगा एक रेगुलर बच्चा ट्राई करेगा, सबसे पहली चीज उसको ये सोचना चाहिए, स्क्वायर नहीं करना चाहिए उसको पहले सोचना चाहिए कि हम रैशनलाइज कर दें, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। तो 1 माइनस साइन ए
से दोनों तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस साइन ए से, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया और 1 प्लस साइन ए टाइम्स 1 माइनस साइन ए, ये आ गया। अब ये क्या हुआ, क्योंकि ये स्क्वायर है रूट के बाहर आ गया, ये आ गया 1 माइनस साइन ए, और यहां पे क्या है 1 प्लस साइन ए टाइम्स 1 माइनस साइन ए, जो कि क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होगा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा कॉस ए। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिनोमिनेटर को तो आप लिखेंगे 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए हो गया सेक ए और साइन ए बाई कॉस ए हो गया टैन ए, और यही आपको प्रूव करना था, और जो कि सही है। Therefore the assertion is right, absolutely right. अब आप कहेंगे कि if the assertion is right, यहां पे तो sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, although is correct, इसका कहीं यूज तो हुआ नहीं, और यूज नहीं हुआ तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, आप कहेंगे A is true, R is true, but R is not the correct explanation of A. लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कोई और भी रास्ता है इसको सोचने का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई रास्ते हो सकते हैं, तो क्या कोई और भी रास्ता हो सकता है 1 माइनस साइन ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए, और ये प्रूव करना है हमको सेक ए प्लस टैन ए, आई थिंक सेक ए माइनस टैन ए, सेक ए माइनस टैन ए के इक्वल। तो क्या ये आइडेंटिटी की जरूरत भी है यहां पे, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा कि आइडेंटिटी की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, तो क्या एक्चुअली में आइडेंटिटी की जरूरत है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सेक और टैन में चेंज करने की। यहीं पे आपको दिमाग लगाना होता है कि क्या हम इसको सेक या टैन में चेंज कर सकते हैं। आप सोचिए कि साइन है, साइन को मैं टैन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, टैन होता है साइन बाई कॉस, तो मैं अगर कॉस से डिवाइड करूं तो ये टैन बनेगा, लेकिन कॉस से मैं एक टर्म को थोड़ी ना डिवाइड करूंगा, मैं पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करूंगा, क्योंकि न्यूमरेटर में जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे वही डिनोमिनेटर में भी लगाना पड़ेगा। तो आई एम डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए, तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, सेम इन द डिनोमिनेटर 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो ये क्या आ गया, ये बन गया हमारा सेक ए माइनस टैन ए डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस टैन ए, ये बना हमारा। अब जब ये बना और मैं इसको अगर रैशनलाइज करूं, सेक ए माइनस टैन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, सेक ए माइनस टैन ए से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करूं अगर, तो देखिए ये सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर हो गया, तो ये बाहर आ गया सेक ए माइनस टैन ए, और नीचे डिनोमिनेटर में इसको मैं स्क्वायर लिख रहा हूं, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ गया सेक ए प्लस टैन ए टाइम सेक ए माइनस टैन ए, जो कि क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, और एग्जैक्टली यही चीज आपको रीजन में दी गई थी। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज 1, तो ये 1 हो गया, और ये सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर है, देयरफॉर स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो ये आ गया सेक ए माइनस टैन ए। देयरफॉर the answer which is true is, sorry, this one, A is true, R is true and R is the correct explanation of A। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हुआ कि एक स्टेप से आ रहा है दूसरे स्टेप से नहीं आ रहा है, ऑल्दो कई बार जो एग्जामिनर्स होते हैं वो देखते हैं कि बच्चों ने कैसे किया है, क्या ट्राई किया है, इस वजह से आपको जब आप ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस करें तो आपको एक जो रफ आप बनाते हैं
तो रफ जो है उसी कॉलम, उसी पेज में, कॉलम में आपको करना चाहिए, जिससे कि उनको भी दिखाई दे कि आपने किया कैसे। डायरेक्ट ऑप्शन लिखने से बचिए। ऑल्दो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू शो द सोल्यूशन, लेकिन एक बार सोल्यूशन उनके नजर में जाता है तो उनके दिमाग में आता है कि हाँ बच्चे ने ऐसे किया है। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा का रूट इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। कई बार बच्चा पहले से ही परेशान हो जाता है, ये रूट में है, विदाउट द रूट है, वो स्क्वायर करने लगता है। जैसे स्क्वायर करेगा सब गड़बड़। विदाउट द स्क्वायर यू हैव टू ट्राई। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं टैन में चेंज कर सकता हूं। साइन और कॉस में, हमेशा साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से बचिए। देखिए कि राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है। तो सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, cos x स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन, सॉरी मैंने बोला कि बचिए और मैं वही करने लग गया। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टैन के टर्म्स में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। cos x स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या है कि ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 आ गया। आप ये ध्यान दीजिए, कई बच्चे इसको टैन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस रूट 2 लिख के चले आएंगे। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। रूट कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है कि रूट को पहले डिस्ट्रीब्यूट। कई बच्चे इसको करेंगे, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हो गया। नहीं होगा वो, जब तक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2, तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन 2a भी मिसिंग है। तो बस यही स्टेप आपको क्लिक करना चाहिए इस क्वेश्चन में कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बट वी नो दैट कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा टाइम्स 1 बाई टैन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। एंड 1 बाई टैन थीटा इज नथिंग बट कॉट थीटा। तो ये क्या हो गया, टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 टैन थीटा कॉट थीटा। तो अब ये बन गया, क्या बना, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए यहां पे रीजन क्या दिया हुआ है। रीजन दिया गया है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो बच्चे जल्दीबाजी में रहेंगे वो हमेशा इसमें ये वाला ऑप्शन टिक करके चलाएंगे। Assertion is true, reason is true, R is the correct explanation of A, B, क्योंकि आपको A प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है और जबकि दिया क्या गया है A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। R is not the correct explanation of A. Although both are true, but R is not the correct explanation of A in this case. Hopefully ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आपने खुद से ट्राई भी किए होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और वो 2-3 दिन में ही मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू।